नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं पॉल विल्सन जी के यहाँ। आजकल जो घटनाएं घट रही हैं और ऐसा देखने में आ रहा है कि मणिपुर को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन, शांति मार्च, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। अब इनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या राय है। विल्सन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ DN100 की ओर से, अपनी ओर से, पॉल विल्सन की तरफ से आपका। और सच में मैंने आपकी न्यूज़ का, आपके प्रचार तंत्र का मैंने ये नाम सुना है कि आप सच्चाई को बयां करते हैं और आप सच्चाई की ओर से आप चलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देखा जाए, मणिपुर में घटना घटी है जो कि महिलाओं के साथ में बिना वस्त्र घुमाया गया है। जगह जगह ये कार्य ऐसे देखे जा रहे हैं कि शांति मार्च भी निकाले जाएंगे। जनता सड़कों पर है। सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, मेरी राय, अगर आप जानते हैं, मेरी राय बहुत दुखित है। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं नहीं बल्कि पूरा समाज, पूरा वर्ल्ड दुखी है इस मणिपुर की घटना से। मणिपुर में जो हादसा हुआ है, जो वाक़या हुआ है, जहाँ बेइंतहा मतलब जिस तरीके से लड़कियों को घुमाया गया, जिस तरीके से उनको छेड़छाड़ करी गई, जिस तरह के हज़ारों की भीड़ वहाँ पे मतलब उनके सबके सामने उसका बलात्कार किया गया और उसे मार दिया गया, ये बड़ी निंदनीय है। बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ें हैं, क्योंकि इस हिंदुस्तान में अक्सर ये देखा गया है और हिंदुस्तान की एक पहचान है, हिंदुस्तान का एक नाम है कि ये एक गुलदस्ता है। ये एक ऐसा गुलदस्ता जो हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग प्यार प्रेम से और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और वहाँ पे तो मणिपुर में तो एक प्रार्थना सभा है। वहाँ कुछ ईसाई लोग हैं जो कि मतलब कि बारिश नहीं देखते, धूप नहीं देखते, छत नहीं देखते, और वो प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं, बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। उनके वहाँ जो हादसा हुआ है, पूरा वर्ल्ड शर्मसार है। और मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी इसकी निंदा करी जाए, जितना इसके बारे में सोचते भी हैं, तो हमारी रूह कांप उठती है। हम बड़े घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हैं कि ये हमारे देश को किसकी नज़र लगी और कैसा हो गया है। और यदि आप कहते हैं कि मतलब प्रशासन और शासन के बारे में अगर आप पूछते हैं हमसे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहरा, अंधा, ये हमारा शासन और प्रशासन हो चुका। बड़े दुख की बात है। हमारे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसमें चुप्पी साजे बैठे हैं। हमारे अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो ये हादसा हुआ है, जब उन औरतों को, जो उन लड़कियों को, जो मतलब जो क्या वो जानवर कह सकते हैं, जो हज़ारों के भीड़ में जो आए थे, उन्होंने पुलिस वालों के सामने से वो छीन कर लेकर चले गए। बड़े अफसोस की बात है। हमारी पुलिस प्रशासन क्या है? यूँ तो देखा जाए तो देश के अंदर, हमारे पुलिस के अंदर अगर कोई हादसा हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई बहुत बड़े से बड़े, ये तो CCTV फ़ोटो से ही मतलब जो है बंदे को 24 घंटे के अंदर निकाल के ले आते हैं। इतने काबिल पुलिस वाले हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे जवान हैं, अगर एक इशारा हो जाए, हर देश के लोग घबराते हैं हमारे हिंदुस्तानी सैनिक से। और ये चाहे तो मतलब वो काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो ये काम हुआ है, बड़े निंदनीय है। बहुत शर्मसार बात है। ये जानबूझकर ये चुप हुए बैठे हुए हैं। इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे लोग, ऐसे ऐसे लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और मतलब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बारिश में भीग भीग के मतलब इनको गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये सुनाई कुछ नहीं दे रहे। ये बहरे हो गए हैं, ये अंधे हो गए, ये नहीं देख पा रहे। अगर ये चाहे तो मतलब इनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 24 घंटे भी नहीं लेंगे और ये सारा मसला साफ हो जाएगा। लेकिन क्या बताऊं कि मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज भी वहाँ पर आगजनी हो रही है और इतनी मदद चाहते हैं हम कि वो जगह जिस हिसाब से ख़त्म कर दी गई है, उन्होंने एक एक घर बर्बाद कर दिया। एक लोग बाग जंगलों में छुपे पड़े हुए हैं, इस बारिश में, इस आंधी में, इस तूफान में, सांप बिच्छू हर चीज़ के बीच में पड़े हुए हैं। उन्हें डर है, उन्हें इतना डरा दिया गया है कि मतलब औरतों के बारे में है कि वो कहाँ सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? कोई नहीं है सुरक्षित। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री, आपके ज़रिए मतलब हमारे प्रधानमंत्री तक पहुँचे, हमारे अमित शाह जी के पास पहुँचे और ये सरकार तक ये बात पहुँचे कि जल्द से जल्द इसकी और निगाह करें, देखें कि ये क्या हो रहा है। और इसके अलावा देश में आग लगी पड़ी हुई है,
उन सबको रोकें, खुदा के लिए, ईश्वर के लिए उसे रोकें। जिस तरीके से हिंदुस्तान जो है, भारत देश जो है, गुलदस्ता मानते हैं, सभी धर्मों के लोग इसमें रहते हैं, क्या आज भी प्रेम भाव आप देखते हैं? जी, आज भी है, लेकिन क्या है कि अब की जो बार आई है बीजेपी के, या मतलब जो कुछ बजरंग दल, या मतलब कुछ राम के जो मतलब लोग हैं, जो वैसे दंगाई लोग हैं, उन्होंने आड़ लेकर ले रखा है, राम का आड़ ले रखा है, हनुमान का आड़ ले रखा है, जबकि उन्होंने सिर्फ सुरक्षा करी है। आज से पहले भी तो थे, आज थोड़ी है ये, आज से है नहीं, लेकिन अब जो है इसलिए ये अलग कर रहे हैं, इस गुलदस्ते को तोड़ रहे हैं, इस माला को बिखेर रहे हैं, पर वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। मैं ये कह दूं आपको, ये मुमकिन नहीं है। फिर भी भाईचारा हमारे बीच में है, चाहे इतने हमारे ईसाई समाज में लोग हैं कि इतने निंदा करते हैं वो हमारी, लेकिन फिर भी हमने प्यार बांटा और प्यार करते हैं। ऐसे ऐसे हमारे पासवान हैं, ऐसे ऐसे पास्टर है, ऐसे ऐसे कॉन्वेंट है, ऐसे ऐसे चर्चेज है, जो आज भी उसके शरण में कोई भी जाए तो उसके लिए वो प्यार प्रार्थना करते हैं, उन्हें संभालते हैं, उनके लिए मदद करते हैं, उन्हें देखते हैं, और बदले में मतलब ये बुराई लेते हैं कि मतलब इनके पास फॉरेन कंट्री से पैसा आता है, ये मतलब ये पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते, गलत है। वरना ये चाहे तो अगर जितने कॉन्वेंट स्कूल है, आज आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े नेता हैं, ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे ऐसे बजरंग दल क्या बड़े बड़े मतलब जितने नेताओं के बच्चे हैं वो सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में मतलब पढ़ाया जाता है, उनकी पढ़ाई आज माना इतने मान्यता है उस पढ़ाई की कि उसके वजह से सिर्फ आप ये बोलो कि सन जेवियर्स में पढ़े में, सिर्फ आप बोलिए सन जूड में पढ़े में, सिर्फ आप ये बोले कि सन मेरीज में पढ़े में, सन कोलंबस में पढ़े में, सन जेवियर में मतलब रोजरी में पढ़े में। अगर कॉन्वेंट स्कूल का नाम आते ही उसको फ़ौरन काम मिलता है, फ़ौरन, क्योंकि डिसिप्लिन, प्यार, उसूल, तरीका जो पढ़ाई है वो अव्वल किस्म की मानी गई है। पढ़ाई और भी जगह होती है, लेकिन यहाँ जो है डिसिप्लिन सिखाया जाता है, प्यार सिखाया जाता है, उसमें यहाँ धर्म नहीं बदला जाता। अगर ये धर्म परिवर्तन ही करने चाहे तो स्कूल के अंदर जो मतलब रेसेस होती है, जो मतलब असेंबली होती है, उसी में मतलब ये लोगों को मतलब ईसाई बनाने के लिए मतलब उकसाहत कर सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं करते। जिस तरीके से कैंडल मार्च निकालते हैं ईसाई समाज के लोग, उसमें देखा जाता है कि बड़ी सभ्यता के साथ में निकालते हैं, तो ऐसा क्या है जबकि ऐसे मार्च और द्विध धर्म के लोग निकालते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि इस तरह से नहीं देखते, तो ऐसा क्या है कि जो एक ही दायरे में लोग सब चलते हैं? जी, ये देखिए, ये जो ईसाई समाज है, ईसाई समाज के लोग हैं, इनको अडॉप्ट किया है और लोगों ने भी। प्रभु यीशु मसीह शांति का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने वायलेंस नहीं कहा। प्रभु यीशु ने, अगर आप बाइबल में भी देखेंगे, आप वैसे भी देखेंगे, वो चाहता तो उसके पास इतनी शक्तिशाली था, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता था, वो लंगड़ों को पैर दे सकता था, वो अंधों को आंखें दे सकता था, वो चाहता तो मतलब वो खुद भी अपने आप को बचा सकता था, मगर उसने हम ही लोगों के वजह से, हमारे पापों के कारण उसने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। और उसके धर्म को मानने वाले हर कोई यही चाहता है कि प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम वो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा त्याग वो प्रभु यीशु मसीह है। और शांति का मतलब है, देखिए, जब हम कैंडल लेकर चलते हैं, कैंडल में हम लोग मानते हैं, हमारा मतलब कहना है कि पीस और शांति, जब मतलब भयभीत होते हैं या जब हम इकट्ठे होते हैं, जब हम प्रभु को पुकारते हैं, तो एक आग का प्रतीक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब हमारे को कोई आवाज़ उठानी है या हमने साथ चलना है, तो उसने कहा था कि मत डरो, मैं तुम्हारे को एक सहायक दे देता हूँ। और वो पवित्र आत्मा, जो आग है, जो कैंडल है, वो हमारे को दिया गया था। उसके प्रति हम वो शांति मार्च करते हैं, हम अपनी आवाज़ को बताते हैं कि देखिए हम हैं। हमने कभी भी अपने जुलूस में या कभी भी हमने अपने धरना प्रदर्शन में कभी भी हमने गाली गुलेज या वायलेंस नहीं किया। हमने प्यार से ही करा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले में से लोग हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कोई ईसाई है तो मतलब प्रभु यीशु मसीह पे मतलब मानेगा तो चलेगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लिया, उसका दिल बदल गया, उसका दिल बदल गया। उसके दिल में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो जज्बा वो आ जाता है, वो कुर्बानी आ जाती है, वो सेवा आ जाता है। आप यूँ देखेंगे कि बहुत सारे काम हैं।
अभी आप देखा जाए तो मदर टेरेसा का नाम है आता है, आपने शायद सुना होगा। मदर टेरेसा एक ऐसी लेडी थी जो कि मतलब बाहर से आई थी, लेकिन वो हिंदुस्तान में कलकत्ते के अंदर उसने बहुत दुख सहे, उसने बहुत निंदनीय, क्योंकि एक औरत थी, एक लड़की थी। एक लड़की ने अपना समाज, अपने जीवन, अपना सब कुछ त्याग देकर उसने लोगों की सेवा करी। कोड़ियों को मतलब उसने चंगाई दी, वो गली कूचों से जाके भूख मर गई, वहाँ पे जाके उनको मतलब उनको खाना खिलाया, बीमारियों के कपड़े, जख्मियों को मतलब उसने बदला। वो चाहती तो वो भी तो ईसाई बना सकती थी हर किसी को, लेकिन जिन लोगों को अच्छा लगा कि ये क्या है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक उसने दिखाया। इस हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह, पूरे वर्ल्ड में मतलब वो फेमस है। वो क्या करती, उनका अपना क्या स्वार्थ है, वो चली गई। आज उसे सेंट का घोषित क्यों करते हैं? क्योंकि उसने वो कुर्बानी दी है, वो जज्बा दिया है ईसाई का, मसीह का। उसने वो प्रचार किया है प्रेम के द्वारा, वायलेंस के द्वारा नहीं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।